कुर्बानी का गोश्त कैसे तकसीम करें? कुर्बानी का मौसम करीब आ चुका है और ये मौसम उस वाक़ये की यादगार है जब एक बाप ने अपने बेटे पर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए छुरी चला दी थी, लेकिन छुरी ने अपना काम नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह का इम्तिहान था। और इस इम्तिहान में दोनों बाप बेटे कामयाब हो गए थे और फिर बेटे की जगह कुर्बानी के लिए जन्नत से अल्लाह ने एक जानवर भेजा जिसको फिर ज़बह किया गया। तो ये कुर्बानी का अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों पर इसको लागू कर दिया। और आप जानते हैं कि वो बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। इन अल्लाह के बंदों ने तो अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन अल्लाह ने हम पर कौन से अहकाम नाजिल किए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि कुर्बानी किन लोगों पर ज़रूरी है और कुर्बानी का जानवर खरीदने से पहले क्या क्या देखना ज़रूरी है। चलिए ये बातें आपने जान ली और आपने कुर्बानी भी कर दी, लेकिन अब जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त और खाल का क्या करेंगे। कुर्बानी का गोश्त और खाल के बारे में क्या हुक्म है? क्या ये 3 हिस्सों में बांटना जरूरी है? क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? इस जैसे कई सवाल जो कुर्बानी करने वाले के दिमाग में होते हैं, उन सब के सवाल के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या कुर्बानी का पूरा गोश्त खुद रख सकते हैं या सारा का सारा सदका कर सकते हैं? अगर आपके घर में लोग बहुत ज्यादा हैं या आप गरीब हैं तो पूरा गोश्त आप खुद रख सकते हैं और घर के लोग ही मिलकर खा सकते हैं, बांटना जरूरी नहीं है। और अगर आप चाहें तो पूरा गोश्त तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अपनी की गई कुर्बानी में से जरूर खाना चाहिए क्योंकि इस गोश्त की निस्बत अल्लाह की तरफ है। जैसे पानी हर जगह निकलता है, लेकिन आबे जमजम जो कि पानी ही है, लेकिन उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, इसीलिए उसकी अहमियत है। कुर्बानी का गोश्त कितने हिस्सों में बांटें? 3 हिस्सों में गोश्त की तकसीम करें। अब यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका जिसमें आप खुद भी खा सकते हैं और गरीबों को भी दे सकते हैं और अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, और ऊपर बताए गए तरीकों में सबसे बेहतर और अफजल तरीका भी यही है। वो तरीका यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाए। एक हिस्सा अपने पास रख लिया जाए। 2 दूसरा हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए। 3 तीसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्त व अहबाब में बांट दिया जाए। यही सबसे बेहतर तरीका है जिस पर अमल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सारा गोश्त रख ले या सारा गोश्त सदका कर दे तो उसको बुरा नहीं कहा जाएगा, लेकिन बेहतर है कि अल्लाह की इस दावत में सबको शामिल किया जाए। क्या मैयत मुर्दे की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? यानी आपके घर में किसी का इंतकाल हो गया तो उसकी तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन उस कुर्बानी के गोश्त के बारे में 2 बातें जान ले। एक, अगर मैयत ने अपने मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो ऐसे में सारा गोश्त फकीरों को दिया जाएगा और मालदारों को खाना जायज नहीं है। 2, लेकिन अगर मैयत ने वसीयत नहीं की थी बल्कि उसको सवाब पहुंचाने के लिए कुर्बानी की गई है, तो ऐसे में गोश्त का हुक्म वही होगा जो आम कुर्बानी का होता है, यानी फकीर और अमीर सब खा सकते हैं। अगर एक जानवर में कई लोग शरीक हों तो जिस कुर्बानी के जानवर में कई लोग शरीक हों, यानी बड़ा जानवर हो और उसमें 7 हिस्से हों, तो गोश्त वजन करके तकसीम किया जाए, सिर्फ अंदाजा लगाकर नहीं। क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? हाँ, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है।